खबरों की शुरुआत करें। आपको बताएं कि किश्तवाड़ में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने वीमेन रिजर्वेशन बिल नाफिज करने में हो रही देरी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। इस मौके पर कांग्रेस की सीनियर लीडर शेख मुजीब अली भी मौजूद रहीं। एहतजाज में पार्टी कारकुनान ने नारे लगाए और बीजेपी पर बिल नाफिज करने में जानबूझ के देरी करने का इल्ज़ाम लगाया। शेख मुजीब अली ने कहा कि कांग्रेस हमेशा ख़वातीन के लिए रिजर्वेशन देने के लिए पुरअज़्म रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी ने विमेन रिजर्वेशन बिल को परिसीमन अमल से जोड़कर इसके नाफिज होने में देरी की है, जिससे ख़वातीन के पॉलिटिकल यहाँ पर जो बाधा आ रही है, क्योंकि वो पॉलिटिकल में जो सियासी सरगर्मी है उसमें शामिल नहीं हो पा रही हैं। महिला के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में, महिला के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में, महिला के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में 2023 वुमेन रिजर्वेशन महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। राहुल गांधी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। 2023 वुमेन रिजर्वेशन बिल को लागू करो, लागू करो। 2023 वुमेन रिजर्वेशन बिल को लागू करो, लागू करो। महिलाओं की आड़ में छुपना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नरेंद्र मुक्त मरो, डूब मरो। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं है तो डूब। सांबा के विजयपुर में कांग्रेस ने एहतजाज किया। ये मुजाहरा कांग्रेस पार्टी के जिला वर्किंग कमेटी सरबराह बबल गुप्ता की क़यादत में हुआ है। इस दौरान कांग्रेस लीडर और साबिक विधायक इंदू पावर और साबिक वजीर यशपाल कुंडल मौजूद रहे। मुजाहरे का मकसद है हाल ही में लोकसभा में ख़वातीन रिजर्वेशन बिल जिसको 2/3 बहुमत नहीं मिली, जो गिर गया, उसके बाद बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को ख़वातीन मुखालिफ बताया जा रहा है। आज कांग्रेस पार्टी के कारकुनान ने बीजेपी की सरकार के खिलाफ में मुजाहरा करते हुए 2023 में पास हुए विमेन रिजर्वेशन बिल को नाफिज करने की अपील की है। इस मौके पर इंदू पवार ने यशपाल कुंडल ने मुजाहरे के दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी ख़वातीन मुखालिफ नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी विमेन रिजर्वेशन बिल की आड़ में परिसीमन बिल पास करना चाहती थी ताकि वो अपनी मर्जी से डिलिमिटेशन करके उत्तर भारत में सीट और बढ़ा चढ़ाकर साउथ भारत में थोड़ी साइट बढ़ाकर सियासी समीकरण बदला जा सके ताकि भाजपा के अलावा दूसरी पार्टियां सत्ता में ना आएं। उन्होंने कहा भाजपा का एक ही मकसद है, सियासत सत्ता में बने रहना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। देखें कि इसी को उजागर करने के लिए हमने आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम मोदी जी, आप जानते हैं कि वो जब से उन्होंने सत्ता संभाली है वो झूठे वादे जुमले उसमें उन्होंने अपना सत्ता की नींव रखी थी। झूठ की बुनियाद पे उनकी सत्ता की नींव थी। और ये जो महिला आरक्षण बिल है, ये इलेक्शन हो रही है 5 स्टेटों में। 5 स्टेटों में इलेक्शन के ही बीच में इन्होंने क्यों रखा? उनका मकसद ही यही था। उनको पता था कि ये बिल पास नहीं होगा, क्योंकि उनके पास पूरा जैसे 2/3 इसके लिए चाहिए होता था पूरा महिला आरक्षण बिल ये करने के लिए। और महिला आरक्षण बिल को की आड़ में उन्होंने डिलिमिटेशन लाना है और परिसमन बिल जो है इसके साथ उन्होंने महिला आरक्षण बिल को जोड़ दिया। बिल के रिजर्वेशन के जो बिल है उसके फेवर में है, लेकिन उस फेवर में अगर आप ये कहें कि अब हम डिलिमिटेशन बिल पास कराएंगे तो ये बीजेपी की एक साजिश है, ये बताने के लिए कि जो कांग्रेस पार्टी है वो वुमेन के फेवर में नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की ये डिमांड है कि जो बिल 2023 में पास हुआ है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो अगर कांग्रेस महिला विरोधी होती तो 33% 96 से जो दिया था 33% रिजर्वेशन दिया था पहले पंचायत में और लोकल बॉडी में, तो कांग्रेस कभी नहीं देती, तो कांग्रेस ने दिया। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं के सपोर्ट में रही है, आगे भी रही है। और मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने ये कहा कि 2023 में जो 33% रिजर्वेशन वुमेन बिल पास हुआ था उसको लागू कीजिए।
कांग्रेस पार्टी की सियासी इकाई की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें विमेन रिजर्वेशन के मुद्दे पर तफसील से अपनी बात रखी गई है। पार्टी लीडरान ने बीजेपी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो विमेन रिजर्वेशन को लेकर लोगों को गुमराह कर रही है। कांग्रेस लीडरान ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा से ख़वातीन के हुकूक और उनके खुद मुख्तारी के हक में रही है। जब जब ख़वातीन को रिजर्वेशन देने और उनके हक की बात आई है, कांग्रेस ने उनकी हिमायत की है। इसके खिलाफ उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी ने कई मौके पर विमेन रिजर्वेशन बिल की मुखालफत की है। यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, देश की महिलाओं के साथ ये जुर्म करने वाली पार्टी है। कांग्रेस ने हमेशा वुमेन्स के राइट्स के बारे में बात की। आज अगर पंचायतों के अंदर वुमेन्स रिजर्वेशन है, ये कांग्रेस की देन है, इनकी कोई देन नहीं है। और हम कहते हैं कि ये जो 33% रिजर्वेशन है वो असेंबली में भी लागू हो, पार्लियामेंट में भी लागू हो, ये हमारा कहना है। हम बीजेपी की उन बहनों को जो सड़कों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी का गलत एजेंडा लेके घूम रही हैं, उनसे मेरी निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सच को जाने, सच को पहचाने और उस पर अमल करें और देश के हित की बात करें, देश की बहनों बेटियों के हित की बात करें। थैंक यू। देवसर हलके में एक अहम सियासी पेशरफ्त सामने आई है, जहां पीडीपी और कांग्रेस के कई वर्कर ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की है। ये प्रोग्राम एमएलए देवसर पीरजादा फिरोज अहमद शाह की मौजूदगी में मुनक़िद हुआ। नए शामिल होने वाले वर्कर्स ने पार्टी क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनके मसाइल को बेहतर अंदाज में हल किया जाएगा। इस मौके पर बात करते हुए एमएलए पीरजादा फिरोज अहमद शाह ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दिन ब दिन मजबूत हो रही है, क्योंकि आवाम अब समझ रही है कि असल में कौन सी पार्टी उनकी भलाई के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों में उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। एक ऐसी हैवानियत का हमला हुआ है जिसमें हमारे जो मेहमान आए थे उनको कत्ल किया गया, और उसके बाद मैं कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। जिस तरह कश्मीरियों ने कश्मीरियत दिखाई कि हर एक गांव से, हर एक शहर से लोग सड़कों पे निकले और उस जो हमला हुआ उसके ख़िलाफ़ एहतजाज दर्ज किया। उसके साथ साथ जिस तरह हमने जब हम असेंबली में पहुंचे और एक स्पेशल सेशन बुलाया गया, असेंबली में हम सब ने उसके ख़िलाफ़ एक रेजोल्यूशन पास किया, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे कश्मीर में। और उसके बाद जो हमारा टूरिज़म था वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुआ था, लेकिन उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को। उन्होंने खुद यहाँ पर एक हर एक इलाके में पहुँचा, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पहुँचा, यहाँ तक कि उसने फायरिंग के कुछ इलाकों का दौरा किया ताकि लोगों को यहाँ पर दोबारा लाने के लिए जो टूरिज़म में उसने मेहनत की, और उसका नतीजा आज ये है कि आज दोबारा टूरिज़म बहुत ज़्यादा कश्मीर में बढ़ गया है। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट का एक अहम इजलास हुआ है, जिसमें समाज के मुख्तलिफ तबक़ात से जुड़े अहम मसाइल पर गौर किया गया। इस इजलास में पार्टी सदर जासिफ खान, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बासित बशीर, वाइस प्रेसिडेंट तनवीर जिलानी समेत दीगर क़यादत और ज़िला नुमाइंदगी मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान ICDS वर्कर्स के पुराने मुतालबात, ख़ास तौर पर हेल्पर्स को सुपरवाइज बनाने के मसले पर जोर दिया गया और एक शफाफ निज़ाम बनाने की मांग उठाई गई। इसके अलावा SPOs और डेली वेजर्स की हालत पर भी तवज्जो दिलाई गई, जहाँ नौकरी की हिफाजत, मुनासिब उजरत और रेगुलाइजेशन की ज़रूरत पर जोर दिया गया। तालीमी शोबे में भी कई चुनौतियों को उजागर करते हुए फौरी इस्लाहात, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और मयारी तालीम की अहमियत पर जोर दिया गया। JKNPF क़यादत ने यकीन दिलाया कि वो इन तमाम मसाइल को हर मंच पर उठाते रहेंगे और आवाम के लिए इंसाफ, इज़्ज़त और मुश्तरका तरक्की के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगी। तो ये मजलूम कौम है, आप अगर देख लीजिए आपको भी पता होगा, क्योंकि आप 4th पिलर हैं डेमोक्रेसी के।
आप भी देख लीजिए इनकी हालात क्या है, इनकी फैमिली है, कभी कोई CA पेशेंट है, यहाँ पे वैसे है कि जिनके बच्चे अब स्कूल नहीं जा रहे। इसके लिए जो मौजूदा हुकूमत है उनको सोचना चाहिए, और मुझे यकीन है एक अच्छे हमारे चीफ मिनिस्टर है, डायनेमिक है, और मुझे लगता है इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो इसकी तवज्जो करेंगे और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी। बीजेपी लीडर मोहम्मद सलीम भट्ट को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एक दिन पहले उन्होंने डॉक्टर्स की कमी के खिलाफ में एहतजाज करते हुए SDH बनिहाल के गेट पर ताला लगा दिया था। पुलिस के मुताबिक बनिहाल थाना में FIR दर्ज की गई है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज हुआ है। ये दफात अवाम की सलामती को खतरे में डालने और रुकावट पैदा करने से जुड़ी है। बताया जा रहा है कि भट्ट ने मंगल के रोज अस्पताल का गेट बंद करके एहतजाज किया, जिससे कुछ देर के लिए खिदमत मुतासिर हुई। बाद में इंतजामिया की दखलंदाजी और कार्रवाई के यकीन के बाद ताला खोल दिया गया। मोहम्मद सलीम भट्ट का कहना है कि कई डॉक्टर्स का तबादला बिना किसी बदली के कर दिया गया है, जिससे मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आने वाले श्री अमरनाथ यात्रा से पहले मुकम्मल मेडिकल स्टाफ की फराहमी पर जोर दिया। बोला कि आपके खिलाफ सजाद शाहीन ने FIR करवाया है, प्लस हेल्थ डिपार्टमेंट ने। कोई परवाह नहीं, हम हिंदुस्तान के आइन को मानने वाले लोग हैं, हमें पुलिस ने बुलाया और हम चले आए, कोई दिक्कत नहीं। ये सजाद साहब को मुबारक और उन ऑफिसरों को भी मुबारक जिन्होंने ये FIR करवाया। जब भी कोई गरीब की बात आती है, जब भी कोई हक की बात आती है, तो यहाँ दबाने की बात होती है। हम दबने वाले नहीं हैं, ना झुकने वाले। बडगाम के डिप्टी कमिश्नर अतहर आमिर खान ने जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से बात करते हुए कहा है कि ड्रग पैडलर्स के खिलाफ जेल ही सही जगह है और ऐसे लोगों के साथ किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया बडगाम नशे के खिलाफ पूरी तरह मुत्तहिद है और इस बुराई को ख़त्म करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। DC बडगाम ने बताया कि जिले में ड्रग डिडक्शन सेंटर भी कायम है, जहां इस लत का शिकार लोगों का इलाज किया जा रहा है। उन्होंने वालिदैन से अपील की है कि अगर उनके बच्चे इस लत में मुब्तला हैं तो उन्हें इस सेंटर में चेकअप के लिए ज़रूर लेके जाएं। आखिर में उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस के साथ पूरा ताउन करें ताकि समाज से इस लानत का खात्मा मुमकिन हो सके। इस तरीके के काम में पेडलिंग करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, और अगर कोई बच्चा बदकिस्मती से विक्टिम बन गया है तो उसको बाहर आने का उसके लिए क्या साधन है, क्या व्यवस्था है। सो दैट इज़ वो जो मुझे लगता है बड़े अच्छी तरीके से डिस्ट्रिक्ट में चल रही है। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के थ्रू भी उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तीसरा एक अहम पार्ट इसमें रिहेबिलिटेशन और ट्रीटमेंट का है कि जो बच्चे जो युवा एडिक्शन में गए हैं, एडिक्ट्स बन गए हैं, उनको वापस लाने के लिए उनका ट्रीटमेंट। सो हम डिस्ट्रिक्ट में हमारी 2 बड़ी फैसिलिटीज़ हैं। एक हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी बनाई गई है, जहां हमारे काउंसलर्स डॉक्टर्स हैं जो बेसिक असेसमेंट भी करते हैं। किसी को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, काउंसलिंग भी मिलती है, और अगर किसी को OPD ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, दैट इज़ ऑल्सो बीइंग डन एट दी एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अवंतीपुरा ने आज आवर पावर आवर प्लैनेट थीम के तहत प्रोग्राम हुआ। इस प्रोग्राम में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कार्बन न्यूट्रलिज्म और रिन्यूएबल एनर्जी और कैंप को हरा भरा बनाने जैसे पहलों पर ध्यान दिया। प्रोग्राम की सदारत VC प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू ने की है, जबकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद मुबीन मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल रहे। इसके अलावा सीनियर टीचर, रिसर्चर और बड़ी तादाद में स्टूडेंट भी इस तकरीब में शामिल हुए। तर्जुमान ने क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल चैलेंजेस के बारे में बताया और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपनाने, नेचुरल रिसोर्सेज की हिफाजत करने और माहौलियात के तय जिम्मेदार बिहेवियर करने पर जोर दिया। उन्होंने नौजवानों को ग्रीन और टिकाऊ मुस्तकबिल बनाने के एक्टिव
एक्टिव रोल अदा करने के लिए इंस्पायर किया। वीसी प्रोफेसर रोमशू ने बताया कि यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंटल और एजुकेशन को जोड़ने के लिए कई कदम उठा रही है। इसमें क्लाइमेट चेंज पर रिसर्च, रिन्यूएबल एनर्जी और सोल्यूशन और इको फ्रेंडली कैंपस डेवलपमेंट शामिल है। उन्होंने सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस की इस्टेब्लिशमेंट पर भी रोशनी डाली, जो पायदार तरक्की और जिम्मेदार शासन को बढ़ावा देता है। प्रोग्राम के आखिर में पार्टिसिपेंट्स ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में योगदान देने और यूनिवर्सिटी के अंदर और बाहर टिकाऊ पहलों की हिमायत करने पर हलफ लिया। 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसी हवाले से IUST में भी पिछले साल की तरह कुछ सालों से हम यहाँ ये मना रहे हैं। और बेसिक इसका मकसद होता है कि अवेयरनेस अमंग द पब्लिक, पर्टिकुलरली द यूथ एंड स्टूडेंट कम्युनिटीज़। लेकिन चूँकि ये बहुत सिंस 69 से चल रहा है, 1969 से अवेयरनेस, तो आई थिंक नाउ इज़ द टाइम फॉर द एक्शन। तो अगर आप देखें जो यहाँ जो तकरीरें भी हुई वो एक्शन के के पर एम्फसाइज कर रहे थे। और IUST के हवाले से पर्टिकुलरली और कश्मीर में जो जितने भी हमारे इश्यूज़ हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज़, चाहे वो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड हो, चाहे वो वाटर रिसोर्सेज के रिलेटेड हो, या जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, उसके हवाले से एकेडेमिया का क्या रोल होगा, उस स्टूडेंट का क्या रोल होगा, यहाँ की फैकल्टी का क्या रोल होगा, टू एड्रेस सम ऑफ दोज कंसर्न्स, टू फाइंड सॉल्यूशंस टू दोज इश्यूज़। तो उस पर यहाँ जोर दिया गया, क्योंकि हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे जितने भी इश्यूज़ हैं, चाहे वो अर्बन प्लानिंग के रिलेटेड हो, चाहे वाटर रिसोर्स के हवाले से हो, तो हमारी यूनिवर्सिटी में IUST में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट स्कूल्स जो है उन पर काम कर रहे हैं। ये भी उसी चीज़ की कड़ी है कि वी वांट टू मेक आवर कैंपस ग्रीन, सस्टेनेबल और कार्बन न्यूट्रल। सांबा के विजयपुर में माहौलियात और नशा मुक्त अभियान को लेकर अरविंद घोष हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने बेदारी रैली निकाली। ये रैली मेन बाजार से शुरू हुई, रामगढ़ रोड गगोर पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में SHO विजयपुर भी शामिल हुए। बेदारी रैली के जरिए बच्चों ने हाथों में प्ले कार्ड पकड़ रखा था, जिसमें पेड़ लगाओ, माहौलियात बचाए, जहाँ है हरियाली वहाँ है खुशहाली जैसे स्लोगन लिखे हुए थे। इस दौरान लोगों को नशे से दूर रहने के लिए भी बेदार किया गया। SHO सुमित शर्मा ने कहा है कि रैली 2 चीज़ों पर है, माहौलियात बेहतर हो ताकि नई नस्ल को साफ सुथरा माहौल मिल सके। उन्होंने कहा कि लोगों को बेदार किया जा रहा है कि लोग ज़मीन को गंदा ना करें, साफ और शुद्ध माहौलियात हो। वहीं उन्होंने कहा है कि LG की तरफ से 100 दिन का नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर भी रैली के जरिए बेदारी फैलाई गई ताकि नई नस्ल के मुस्तकबिल को महफूज बनाया जा सके। जैसे कि हमें अपने वातावरण को जो है साफ रखना है, बच्चे जो कि हमारे देश का भविष्य है, इनको एक अच्छा वातावरण मिलेगा तो ये अच्छे तरीके से डेवलप होगी। उसी तरीके से नशे के खिलाफ भी इन लोगों ने मुहिम अपनी उठाई है, जैसा कि हमारे J&K स्टेट में LG साहब चला रहे हैं। नशे से भी ये दूर रहेंगे और बाकियों को गाइड करेंगे कि नशे से दूर रह के एक अच्छे समाज की हम जो है डेवलपमेंट करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। लाख तरीके की मतलब बीमारियां वगैरह हो रही हैं और साथ में आप नशे से दूर रहिए। और मेरा आप सब से एक विनती है कि आप सब अपने घर पे पेड़ लगाइए, जिसकी वजह से हमारी धरती साफ रहे और सुरक्षित रहे। Good morning to all of you. My name is Prince Lota from 9th standard from Arvind Ghosh School. आज हमारे स्कूल की तरफ से एक रैली निकाली गई है। इस रैली का मेन मकसद था लोगों को जागृत करना कि अपने पर्यावरण को साफ सुथरा और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं। पर रैली निकाली है, हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि वो जितना हो सके प्रदूषण कम करें। पृथ्वी हमारी माँ के समान है, यह हमें जल वायु रहने के लिए स्थान देती है, लेकिन आजकल पृथ्वी पेड़ों की कटाई और प्रदूषण से जूझ रही है। अनंतनाग ज़िले में नशे के खिलाफ में एक अहम अवामी पहल सामने आई है, जहां मसाजिद ने पुलिस की मुहिम को पूरा ताउन दिया है। जुमा और दीगर इज्तिमाई मजालिस के दौरान में इमामों और मस्जिद कमेटियों ने लाउड स्पीकर के जरिए अवाम से ड्रग्स के खिलाफ में जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने ख़ास तौर पर भांग और अफीम जैसी ममनुआ फसलों की काश्त से दूर रहने पर जोर दिया। ऐलान में नशे और गैर कानूनी
काश्त के समाजी, अखलाकी और कानूनी नुकसानात को उजागर किया और लोगों से कहा है कि वो मुत्तैद रहें और ऐसी किसी भी सरगर्मी के इत्तला फौरन हुकाम तक पहुँचाएँ। उलेमा ने नौजवानों को बचाने और समाजी ढांचे को मजबूत रखने के लिए मुश्तरका जिम्मेदारी पर भी जोर दिया। अनंतनाग पुलिस ने इस कदम को तारीफ करते हुए कहा है कि ये पुलिस और आवाम के दरमियान मजबूत शराकत जो है उसकी मिसाल है। उनका कहना है कि ऐसी मुश्तरका कोशिश नशा मुक्त मुहिम को कामयाब बनाने और गैर कानूनी काश्त के खात्मे में अहम रोल अदा करेंगे। शोपियां जिले के केलर इलाके में कथाहलन गांव में कथाहलन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ। बीजेपी लीडर जावेद कादरी ने इसका इफ्तिताह किया। इस टूर्नामेंट में कुल 32 टीमों ने हिस्सा ले रही हैं। मकामी लोगों और नौजवानों ने इसकी हिमायत की है और वो इसे लेकर बहुत खुश भी नजर आ रहे हैं। इस मौके पर जावेद कादरी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान में सभी की मदद जरूरी है। उन्होंने बताया कि जिला इंतजामिया, पुलिस, सिविल सोसाइटी और इस्लामिक स्कॉलर्स मिलकर नशे की परेशानी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कादरी ने कहा है कि खेल नौजवानों को सही सिमत में जोड़ने और उन्हें नशे से दूर रखने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने नौजवानों से खेल कूद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और नशे से दूर रहने की अपील की है। लोगों ने इस टूर्नामेंट का इस्तकबाल किया और कहा है कि ऐसे टूर्नामेंट नौजवानों को सही राह दिखाने और समाज में भाईचारे के जज्बात बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। उसकी वजह से थोड़ा सा वेटनेस, थोड़ा सा गीलापन ग्राउंड में है। क्या सोच के आपने पहले बल्लेबाजी? बच्चे नशा करते हैं लेकिन वो नशा मुफ्त भारत आज बन रहा है और मुझे लगता है जो हमारे बच्चे हैं ये खेल कूद की तरफ जा रहे हैं और पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। अल्लाह इन हमारे बच्चों को कामयाब करे। और यहाँ ग्राउंड में थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं। मैं आपकी माध्यम से अपने गवर्नर साहब को कहना चाहता हूँ कि गवर्नर साहब का एक ही फोकस रहता है बच्चों की तरफ। मुझे लगता है ज्यादा यूथ की तरफ वो ज्यादा देखते हैं और आपकी माध्यम से मैं आज गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस ग्राउंड की तरफ भी थोड़ा ध्यान दे और डीसी साहब को भी मैं कहता हूँ कि इस ग्राउंड की तरफ थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि आपने खुद भी देखा है अभी ये ग्राउंड पूरा नहीं हुआ। जो भी जावेद कादरी का ताउन होगा इस ग्राउंड के साथ हो। हाई ग्राउंड बगटोर में ऑपरेशन बुनियाद के तहत एक रंगारंग पेंटिंग कंपटीशन कराया गया है, जिसमें तलबा को अपने ख्यालात और नज़रिया के इजहार का बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला है। इस कंपटीशन में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ओपन थीम पर अपनी फनकारी का शानदार मुजाहरा किया। रंगों के जरिए उन्होंने अपने जज्बात, अफकार और नज़रियों को बड़े एतमाद और शानदार तरीके से पेश किया। इस मौके पर टीचर्स और मुंतज़मीन ने तलबा की मेहनत और फनकारी की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसी सरगर्मियां बच्चों में एतमाद बढ़ाने और उनकी सलाहियतों को निखारने में अहम किरदार अदा करती हैं। ये मुकाबला न सिर्फ फ़न चित्रकारी को फ़रोग़ देता है बल्कि बच्चों के दरमियान इत्तेहाद और मुस्बत सरगर्मी को भी बढ़ावा देता है। तो आज ड्राइंग कंपटीशन था, बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। आज इंडियन आर्मी आए थे इसलिए हमने पार्टिसिपेट किया था। उनने बोला था ड्राइंग करो। ऐसे इवेंट हर बार यहाँ पर होते रहे। हमने यहाँ पे आज ड्राइंग कंपटीशन किया, बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। हम यही चाहते हैं कि आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम होते रहें। कुलगाम के विलगाम इलाके में वाक़े ग्लिस्टन पब्लिक स्कूल में एक स्कूल चले हम के उन्वान से स्टेशनरी डोनेशन ड्राइव का एहतमाम किया गया है। ये प्रोग्राम एनजीओ तालीम हक है हमारा, जो कि सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन का हिस्सा है, उनके ज़ेर एहतमाम किया गया। प्रोग्राम के दौरान पहलगाम हमले के शहीदों की याद में एक पुरअसर और खामोश अंदाज में मनाया गया, जहां बच्चों में तालीमी सामान तकसीम किया गया। विमेन विंग की सदर अनिका नज़ीर ने इस मौके पर कहा है कि तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है और समाज की जिम्मेदारी है कि कोई भी बच्चा बुनियादी तालीमी सहूलत से महरूम न रहे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी कम्युनिटी ड्रिवन पहले ही बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की जमानत बन सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।